15 फरवरी 2026 दिन है रविवार और इस दिन है महाशिवरात्रि। एक ऐसा दिन, एक ऐसा पल मानो सारी सृष्टि जो है ये शिवमय हो जाती है। आज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं कुछ ऐसी शक्तिशाली, कुछ ऐसी पावरफुल रेमेडीज यानी उपाय जो सिर्फ महाशिवरात्रि को ही करना पॉसिबल होता है। शिव पुराण की बात करें ना तो उसमें बड़ा क्लियरली मेंशन है कि महाशिवरात्रि को किया गया जो उपाय होता है ना, ये 1000 सोमवार के उपायों के बराबर होता है। क्योंकि इस रात को जो भगवान शिव है ना, ये अपने सबसे रिसेप्टिव स्टेट में होते हैं। स्कंद पुराण में भी लिखा हुआ है कि जो इंसान महाशिवरात्रि को पूरी श्रद्धा के साथ, पूरी डिवोशन और अनुशासन के साथ भगवान शिव की आराधना करता है, उनके प्रति रिचुअल करता है, उसके सभी के सभी जो कर्मों के बोझ है ना, वो धुल जाते हैं, वो डाइल्यूट हो जाते हैं और वो इंसान जो है मोक्ष का अधिकारी बन जाता है। ये मैंने नहीं कहा है, ये पुराणों में लिखा हुआ है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप मंडे वाली रेमेडीज को इग्नोर करो और सिर्फ महाशिवरात्रि की ही वेट करो। मंडे रेमेडीज को कंटिन्यू रखो, क्योंकि क्या होता है कि वो आपकी जो रेगुलर प्रैक्टिस है ना, ये आपकी फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करती है। लेकिन महाशिवरात्रि का जो अवसर होता है ना, इसको जरूर यूटिलाइज करो, क्योंकि ये क्या है, ये आपको एक बड़ी छलांग की तैयारी करवाता है। इससे क्या होता है कि महाशिवरात्रि की जो ऊर्जा लेके ना आप जीवन में बड़े ब्रेक थ्रू ले सकते हो। अगर आपके पास कोई मेजर विश है, कोई बड़ी प्रॉब्लम है जो सालों से रिजॉल्व नहीं हो रही है, कोई सीरियस कार्मिक ब्लॉकेज आपको लग रही है, तो महाशिवरात्रि तक आप वेट करिए, महाशिवरात्रि को उपाय करिए, क्योंकि उस दिन जो आपके उपाय की इंटेंसिटी, जो पावर बनेगी ना, वो आप लगा के चलिए कि पूरे साल के मंडे के उपायों के बराबर या इवन उससे भी ज्यादा हो जाती है। भगवान शिव को महादेव क्यों कहते हैं? क्योंकि शिव जो हैं ये समय से परे हैं, इसीलिए उनको महाकाल कहते हैं। और समय का मतलब क्या है? समय का मतलब है कर्म। कर्म का मतलब क्या है? कर्म का मतलब है आपके कॉज एंड इफेक्ट। तो शिव जी जो है ना, ये कार्मिक एनर्जीज को कंट्रोल करते हैं। जब भी आप महाशिवरात्रि को भगवान शिव का कोई उपाय करते हो, भगवान शिव की आप साधना करते हो, तो आप ना एनर्जेटिकली क्या कर रहे हो कि अपनी कार्मिक ब्लॉकेजेस को एड्रेस कर रहे हो। आप अपने जीवन में सिर्फ पूजन नहीं कर रहे हो, बल्कि आप अपने जीवन में जो कर्म गति है ना, उसको बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो। महाशिवरात्रि का जो महत्व है ना, ये है कि इस दिन जो रेमेडीज हम करते हैं ना, वो डायरेक्टली प्लेनेट के उस भाव, उस दोष को पैसिफाई करती हैं। क्योंकि भगवान शिव जो है ना, ये सबसे अल्टीमेट, सबसे अंतिम एनर्जी सोर्स है और उनसे बड़ा जो है ना शक्ति का सोर्स और कोई नहीं है। जब हम भगवान शिव के साथ अलाइन होते हैं ना, तो हम सबसे पहली बात तो यह है कि सबसे जो ब्रह्मांड की पावरफुल फोर्स है ना, उनके साथ जुड़ रहे होते हैं। और वो जो फोर्स है ना, ये आपके जितने भी ये नेगेटिव प्लैनेटरी इन्फ्लुएंसेस है ना, उनको झट से सही कर देती है, झट से न्यूट्रलाइज कर देती है। साल में 365 दिन होते हैं, लेकिन कुछ दिन आप लीजिए कि ब्रह्मांड में सितारों की कुछ ऐसी पोजीशंस होती हैं जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी होती हैं। महाशिवरात्रि उन खास दिनों में से एक होता है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि ये दिन जो है ना, ये इग्नोर करने वाला दिन नहीं है। इमेजिन करिए कि अगर आपके पास पूरा साल में सिर्फ एक चांस हो कि आप अपनी पिछली गलतियों को, पिछले कुछ कह लीजिए कार्मिक जो कर्जा होता है उसको, या आपके खराब प्लैनेट्स को सही कर सको डायरेक्टली, तो क्या आप वो अपॉर्चुनिटी मिस करोगे? बिल्कुल भी नहीं। कि जो रेमेडीज होती है ना, एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज, ये किसी सही समय पे की जाए ना, टाइमिंग पे की जाए तो काम करती हैं। और महाशिवरात्रि उन टाइमिंग में से एक बड़ी महत्वपूर्ण टाइमिंग है। मैं आपसे शिवरात्रि पे की जाने वाले कुछ बड़े ही महत्वपूर्ण, बहुत ही बढ़िया उपाय शेयर करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि ये उपाय आप नोट करिए, नोटपैड लेके बैठिए। पहला उपाय है कि अगर आपको पहली के कोई स्पेसिफिक विश है, आपकी कोई मनोकामना जो पूरी नहीं हो पा रही है, तो ये उपाय विशेष आपके लिए है। स्पेशली अगर आप चाहते हो कि भगवान शिव की जो स्पेशल कृपा है ना, ये आपके ऊपर हो, तो इस उपाय में करना क्या है? सबसे पहले तो महाशिवरात्रि वाले दिन सुबह उठिए, स्नान करिए, जितना जल्दी उठ सके उतना बढ़िया। थोड़े से काले तिल लीजिए और एक काली मिर्ची, साबुत काली मिर्ची जो होती है, वो अपनी हथेली पे रखिए और उस पर अपनी मनोकामना को कहिए। और फिर इससे आप सुबह मंदिर में जाके शिवलिंग पे चढ़ा दीजिए। काले तिल जो होते हैं ना, ये शनि को रिप्रेजेंट करते हैं। अब शनि क्या करते हैं? ये डिले करते हैं और ऑब्स्टैकल्स को रिप्रेजेंट करते हैं। अब जो काली मिर्ची होती है, ये चंद्र और शनि का जो ज्वाइंट रिप्रेजेंटेशन होता है ना, ये काली मिर्ची करती है। शिवरात्रि वाले दिन जब आप ये कॉम्बिनेशन शिवलिंग पे चढ़ाते हो ना, तो एनर्जेटिकली आप क्या करते हो कि अपनी बाधाओं को उस डिवाइन एनर्जी को समर्पित कर रहे हो। ये एक सिंपल एक जेस्चर है कि मेरे पास सॉल्यूशन नहीं है प्रभु, आप ही मुझे गाइडेंस दो। तो अब क्या होता है? अब चमत्कार घटित होना शुरू हो जाता है। यानी अगर आपकी जो विशेष फुलफिल नहीं हो रही थी,
आपकी कुछ ऐसी इच्छाएं थी जो बहुत देर से पेंडिंग चल रही थी, या आपकी लाइफ में क्लैरिटी की कहीं ना कहीं कमी आ रही थी, स्ट्रेस बहुत आ रहा था और उसका रीजन समझ नहीं आ रहा था, तो अब क्या होगा कि ये रेमेडी जो है ना, ये आपको पूरी तरह से फुलफिलमेंट के रास्ते पे लेके जाएगी, और वो भी अगले कुछ ही महीनों में। ये चमत्कार है इस दिन की रेमेडी का। चलिए अब अगले उपाय की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा उपाय है कि जो लोग पैसे की दिक्कतें, फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस ये फील कर रहे हैं ना, इनकम रुक गई है लेकिन खर्चे रुक नहीं रहे हैं, या फिर उनको अपने काम कारोबार में, चाहे नौकरी है, व्यापार है, ग्रोथ नहीं दिख रही है, तो शिवरात्रि का ये उपाय उनके लिए बड़ा ही जबरदस्त होने वाला है। इस शिवरात्रि पे क्या करिए, पंचामृत बनाइए, दूध, दही, देसी घी, शहद और शक्कर, ये सुबह सुबह स्नान करके शिव मंदिर में जाइए, शिवलिंग पे अर्पण करके आइए, और उसके बाद चंदन मिश्रित जल, यानी जल में चंदन का इत्र या नॉर्मल चंदन की लकड़ी ही डाल के ले जाइए, और ये जल भी शिवलिंग पे अर्पण करिए। और उसके साथ शम्मी पत्र जो होते हैं, ये 5 या 7 शम्मी पत्र जो हैं, ये एक एक करके ओम नमः शिवाय करते हुए शिवलिंग पे चढ़ाइए। लेकिन ये जो शम्मी पत्र हैं, ये आपने उठा के वापस लेके आने हैं। 1-2 दिन लगा के इनको धूप में सुखाइए किसी साफ जगह पे। उसके बाद लाल कपड़े में बांध के इसको अपने धन स्थान पे रख दीजिए। आपके लिए अब ये चमत्कारी रेमेडी हो गई फाइनेंशियल दिक्कतों से निकलने के लिए। देखिए, फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस जो प्राइमरीली होती है ना, ये जुपिटर की वजह से आती हैं या शुक्र के कमजोर होने की वजह से आती हैं। और ये जो उपाय है ना, ये इस शिवरात्रि पे किया जाए ना, ये आपके बर्थ चार्ट के जुपिटर और शुक्र दोनों के लिए जबरदस्त होगा। शम्मी के जो पत्ते होते हैं ना, ये ट्रेडिशनली शनि को इंडिकेट करते हैं, और शनि अगर जुपिटर या शुक्र को खराब कर रहे होंगे ना, तो इस उपाय से वो भी सही होने शुरू हो जाते हैं। तो शिवरात्रि पे फाइनेंशियल ट्रबल्स के लिए करने के लिए आपके लिए ये एक बहुत ही जबरदस्त रेमेडी है। इस रेमेडी को करने के बाद क्या आपको फर्क दिखेगा, आपकी जो इनकम है ये बढ़िया होनी शुरू हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात क्या है कि अगर आपके जीवन में पैसे की कमी की वजह से कर्ज हो रहे हैं ना, ये चुकता होने शुरू हो जाते हैं। और बिजनेस में अगर लॉसेस हो रहे हों या आप पैसा सेव नहीं कर पा रहे हैं ना, तो इसके बाद पैसा भी जो है आपके जीवन में सेव होना शुरू हो जाता है। और ये 3 से 6 महीने में शिवरात्रि के बाद आपको इस चीज का फर्क दिखना शुरू हो जाता है। हाँ, इस उपाय को इस शम्मी पत्र वाला एक ही बार करना है, लेकिन पंचामृत शिवरात्रि के बाद हर सोमवार के सोमवार फिर आप कंटिन्यू करिएगा। इसका रिजल्ट आपको बहुत गहरे से देखने को मिल जाता है। चलिए अब तीसरी रेमेडी की तरफ बढ़ते हैं। ये रेमेडी है कि अगर आपके व्यापार में कोई रुकावट आ रही है या आपकी नौकरी में कोई ऐसी रुकावट आ रही है जिसकी वजह से काम करना मुश्किल हो चुका है, तो महाशिवरात्रि वाले दिन आपने अपने नियरेस्ट किसी शिव मंदिर जाना है और शिवलिंग पे एक धतूरा और आक का फूल, या अगर आग का फूल ना मिले तो हर श्रृंगार का फूल जो है ये अर्पण करिए। मंदिर के अंदर कम से कम 30 मिनट तक बैठिए और ओम नमः शिवाय का इसके बीच में बिना गिने जप करते रहिए। और ये जप जो है आपने कॉन्टिन्यूसली बड़े फोकस के साथ जो है वो करना है। अब इसमें क्या है, एस्ट्रोलॉजी का लॉजिक क्या है कि करियर की जितनी भी ब्लॉकेजेस होती है ना, वो शनि, मंगल या राहु की वजह से आती हैं। शनि डिले लेके आते हैं, मंगल जो है ये कलेश, कन्फ्लिक्ट क्रिएट करते हैं जब खराब हो जाएं, और राहु जो है ये आपको भ्रम, कंफ्यूजन या इनस्टेबिलिटी देते हैं। अब यहाँ पे ये जो उपाय है ना, ये शिव की कृपा से आपके जीवन में, आपके करियर में जो तामसिक एनर्जी होती है ना, ये उसको तोड़ता है। और जब आप धतूरा चढ़ाते हो ना, वो भी पूरी श्रद्धा के साथ, पूरी इंटेंशन के साथ, वो सीधे सीधे आपके करियर की जितनी दिक्कतें, ऑब्स्टेकल्स होती है ना, ये उनको हिट करता है। स्पेशली राहु या केतु के जो दोष होते हैं ना, उनको पैसिफाई करता है। और इसके बाद क्या होता है कि अगर आपके जीवन में किसी भी तरह का कोई जॉब लॉस आ चुका था, करियर में कोई रुकावट आ चुकी थी, या बिजनेस जो है कंपटीशन की वजह से सांस लेना ही मुश्किल हो गया था, या आपके पार्टनरशिप की वजह से दिक्कत आ गई थी, या करियर की ग्रोथ में कोई और भी ब्लॉकेज आ गई थी ना, तो करीबन 2 से 3 महीने के भीतर ये सारी की सारी जो समस्या है ना, ये आपके जीवन में हील होनी शुरू हो जाती हैं और आपके जीवन में बड़े ही पॉजिटिव चेंजेस जो है ना, ये आने शुरू हो जाते हैं। काम के अंदर जितनी भी अपॉर्चुनिटीज होती हैं ना, ये आपको मिलनी शुरू हो जाती हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है कि बिजनेस के अंदर बड़े अच्छे से क्लैरिटी आनी शुरू हो जाती है। चलिए अब चौथी रेमेडी पे बढ़ते हैं। अगर आपके घर या व्यापारिक स्थान पे लक्ष्मी का वास नहीं हो रहा है, मां लक्ष्मी का मतलब पैसा रुक नहीं पा रहा है, या घर के अंदर आपको कॉन्स्टेंटली नेगेटिव एनर्जी फील होती है, तो फिर महाशिवरात्रि पे ये किया जाने वाला उपाय आपके लिए बड़ा विशेष होने वाला है। तो आपने क्या करना है, शिवरात्रि वाले दिन एक धतूरे का फल लेके ना, ये ओम नमः शिवाय पढ़ते हुए शिवलिंग पे अर्पण करिए। अब आधा घंटा ये धतूरे का फल शिवलिंग पे चढ़ा रहने दीजिए, वहां पे बैठ के ओम नमः शिवाय का जप करिए, और उसके बाद यही धतूरे का फल जो है ना, भगवान शिव की आज्ञा लेके वापस ले आइए और लाल कपड़े में बांध के अपने व्यापारिक स्थान पे रख दीजिए, या अपने घर के अंदर जो भी आपका वेल्थ रखने का स्थान है वहां पे रख दीजिए। अब सबसे बड़ी बात क्या है कि ये जो उपाय है ना, ये आपके घर के अंदर लक्ष्मी स्थापना के लिए है।
जब भी आप धतूरा शिवलिंग से उठा के अपने व्यापारिक स्थान पे रखते हो ना, तो आप क्या करते हो कि जो भगवान शिव की एक एनॉर्मस शक्ति है ना, ये अपने व्यापारिक स्थान पे उसका वास करवा रहे हो। और सबसे बड़ी बात क्या है कि ये आपका जो स्पेस के अंदर नेगेटिविटी है ना, ये उसको क्लियर करने का काम करता है, नेगेटिविटी को न्यूट्रलाइज करता है, और जो भी आपका व्यापारिक प्लेस है वहां पे एक जबरदस्त पॉजिटिव एनर्जी जो है वो वहां पे आती है। तो आपके व्यापारिक स्थान पे अगर नेगेटिविटी है, आपको कस्टमर की प्रॉब्लम है, या स्पेस एनर्जी का जो इंबैलेंस होता है ना वास्तु की वजह से वो भी है, तो भी ये इस उपाय से जबरदस्त तरीके से इंप्रूव होता है। और ये जो फ्लो का बेटरमेंट है ना, ये आपको 14 दिन से लेके 2 महीने के भीतर अच्छे से दिखना शुरू हो जाता है। चलिए अब अगली रेमेडी पे आते हैं, और ये स्पेशली कर्ज से मुक्ति की रेमेडी है उन लोगों के लिए जो बड़े भारी भरकम कर्ज के चक्कर में फंस चुके हैं। एक कर्ज चुकाने के लिए उनको और कर्ज लेना पड़ रहा है, और उनके ऊपर जो फाइनेंशियल प्रेशर है ना, ये कॉन्टिन्यूसली बढ़ रहा है। महाशिवरात्रि के दिन आपने क्या करना है कि आपने 5 शम्मी पत्र लेने हैं, 5 शम्मी के पत्ते लेने हैं, और साथ में साबुत सुपारी लीजिए और थोड़े से साबुत चावल लीजिए, अक्षत जिनको बोला जाता है। और ये सारी चीजें जो है ओम नमः शिवाय का जप करते हुए शिवलिंग पे चढ़ाइए। और इनमें से 2 शम्मी पत्र जो है ना, ये आप लाके अपने गले में रख लीजिए, धन स्थान पे रख लीजिए, लेकिन लाल कपड़े में बांध के और अच्छी तरह से सुखाने के बाद ही रखिएगा। कर्ज जो होता है ना, नॉर्मली देखिए कि बढ़ता कैसे है। कर्ज बढ़ता है जब आपके बर्थ चार्ट में धन का भाव कमजोर हो जाए, और जो कर्ज का छठा भाव होता है ना, वो उसके कंपैरिजन में बहुत ही ज्यादा पाप प्रभाव में आ जाए। तो इससे क्या होता है, इवन पेंडिंग कर्मा से इंसान कुछ ऐसे लेके आया होता है जिसका चार्ट ऐसा होता है कि कर्ज बढ़ ही जाता है। नॉर्मली ऐसे केसेस में ना शनि भी बहुत नेगेटिवली प्लेस होता है। अब क्या होता है कि जो आपके कर्ज या बोरोइंग्स होती है ना, ये इंक्रीज होती चली जाती हैं, बढ़ती चली जाती हैं, और कोई भी रीपेमेंट करने का तरीका आपके लिए काम करता ही नहीं है। रीपेमेंट तो तब होगी ना जब आपकी प्रॉपर इनकम बढ़ेगी। ये उपाय इतना पावरफुल है कि शिवरात्रि वाले दिन आप पर्टिकुलरली कर लो, भारी से भारी कर्ज निकल जाएगा। इवन आपके क्रेडिट कार्ड के कर्जे हैं, लीगल फाइनेंशियल इश्यूज हैं, या व्यापारिक कर्जे हैं, या शेयर बाजार की वजह से आप कर्जदार हो चुके हो ना, तो भी इस उपाय के बाद आपको कर्ज से निकलने के बड़े सारे रास्ते दिखने शुरू हो जाते हैं। और ये उपाय इतना तेज है कि इसको करने के बाद 14 से लेके 30 दिन के भीतर आपको कोई ना कोई तरीका मिल जाता है कर्ज के चक्र से निकलने का। अब एक रेमेडी है, ये है ओवरऑल आपके जीवन में प्रोटेक्शन के लिए, ओवरऑल हेल्थ, पैसा, वेल्थ, हर चीज की स्टेबिलिटी के लिए। यानी अगर आप अपनी लाइफ में ओवरऑल इंस्टेबिलिटी फील कर रहे हैं ना, मन के अंदर एक बहुत ज़्यादा चिंता होती है कि आने वाले समय में बनेगा क्या, रिलेशनशिप हो जाए, फाइनेंसिस हो जाए, हेल्थ हो जाए, किसी भी मामले में ताज़े मौसमी फलों का रस लीजिए। अनार का रस हो सकता है, गन्ने का रस हो सकता है, ये शुद्ध रस, या इवन नहीं अवेलेबल है ना, नारियल पानी ही ले लीजिए ताज़े वाला, और इसमें बिना चीनी मिलाए लेना है आपने रस। तो ये रस आपने क्या करना है, ओम हूम नीलकंठाय स्वाहा, ओम हूम नीलकंठाय स्वाहा, इस मंत्र का जप करते करते एक पतली धारा से ये जल शिवलिंग पे चढ़ाइए। आपने क्या करना है, हर मंत्र के बाद एक बिल पत्र चढ़ाइए, और कोशिश करिए एक अच्छी खासी क्वांटिटी में लेके जाइए। 108 बार ये मंत्र, 108 ही बिल्व पत्र आप अर्पण करिए। और ये सारा अभिषेक करने के बाद गंगा जल से आप शिवलिंग को स्नान करवा दीजिए, अभिषेक कर दीजिए। क्या उपाय है ये मल्टीपल एरियाज में आपकी साइमल्टेनियस अगर इकट्ठी प्रॉब्लम्स कोई चल रही है ना, चाहे आपकी राहु की वजह से जीवन में भ्रम की स्थिति बनी हुई है, मेंटल इश्यूज आ रहे हैं, शनि की वजह से करियर खराब हो रहा है, गुरु की वजह से आपके जीवन में कुछ भी शुभ नहीं हो पा रहा है, लाइफ मानो एक क्वालिटी ही डाउन जाती जा रही है लाइफ की, बड़ा जबरदस्त उपाय है ये। इस उपाय को करिएगा, कई फ्रेंड्स पे आपको सॉल्यूशंस मिलने शुरू हो जाएंगे। आप आज के बाद ये नहीं कहोगे कि मेरी किस्मत खराब है। क्यों? क्योंकि अब भगवान शंकर साक्षात रूप में आपके साथ खड़े होंगे। पूरे भाव से, पूरी श्रद्धा से आप शिवरात्रि पे इनमें से कोई एक उपाय भी अगर करोगे ना, तो उसके रिजल्ट 100% आपको मिलने ही मिलने हैं। लेकिन टेस्ट करने के उद्देश्य से करोगे ना, तो फिर उपाय नहीं रह जाता, फिर वो एक खेल बन के रह जाता।